Hello everyone, I am a student from the EduBase Commerce Institute and today we are going another method for the estimation of national income, that is income method. Income method का जो एग्रीगेट होता है वो होता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो हमने पिछले बार जो पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, उसका होता है GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इनकम मेथड से हम लोग निकालते हैं नेशनल इनकम। ये सेकंड मेथड है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है इनकम मेथड का, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तीनों हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम गिवन होगी एज इट इज़, लेकिन ये या तो एज इट इज़ गिवन होंगी या हमें इनको निकालना होगा। तो कैसे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन होगी जिससे हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन तीनों चीज़ों को मिलके बनता है। सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। देन ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रॉयल्टी होता है जब हम किसी चीज़ रेंट होता है जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो हम उसको रेंट देते हैं। लेकिन हम किसी की अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जैसे DSLR अगर कोई ले रहा है तो DSLR जो है वो रेंट पे नहीं मिलता, उस पर रेंट नहीं मिलता, उस पर रॉयल्टी मिलती है। या फिर अगर किसी के हम बुक्स रेंट पे बुक्स ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो उस पर हम रॉयल्टी देते हैं, रेंट नहीं देते। देन इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्या पता कभी कभी हमें एज इट इज़ गिवन ना हो, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड प्लस कॉरपोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों चीज़ों को प्लस करके हम पता चलता है प्रॉफिट। देन लास्ट मिक्स्ड इनकम, जो हमें एज इट इज़ क्वेश्चन में गिवन होगी। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो है 9000। यहाँ पे हमें सब हेड ही गिवन, अगर यहाँ पे हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है और नीचे हमें गिवन होता सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड सैलरी एंड वेजेस इन कैश और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो हम इसको देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके 3 पार्ट्स को नहीं देखेंगे। अगर हमें सब हेड ही गिवन है तो हम, अगर हमें ये भी गिवन और ये भी गिवन है तो हम सिर्फ सब हेड को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे बेशक ये गिवन हो या ना हो। सेम फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट गिवन है और अलग से ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस को कंसिडर करेंगे, इनको कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे इन्हें। इधर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 9000, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 3000, मिक्स्ड इनकम डेट इज़ 1000, इनडायरेक्ट टैक्स 300, सब्सिडीज़ 100, डेप्रिसिएशन 1100, 1100, फ्रॉम अब्रॉड 800, टू अब्रॉड 700। और हमें इसे निकालनी है नेशनल इनकम। सबसे पहले हम इनकम मेथड से करना है ये, तो सबसे पहले हम NDPF से निकाल लेते हैं जो इनकम मेथड का एग्रीगेट है। उसके लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में 9000, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 3000 प्लस मिक्स्ड इवन गिवन है 1000, तो यहाँ पास आ जाएगा 13000। ये हमारे पास आ गया NDPFC। हमें क्या निकालना है NNPFC। और हमने कल पढ़ा था कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो LHS साइड आती है और हमेशा RHS को LHS में कन्वर्ट करना है। NDPFC हमने निकाल लिया 13000। नेट को नेट बनाने के लिए कोई चेंज नहीं करेंगे, नेट तो नेट ही है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए, डोमेस्टिक छोटा है तो नेशनल बड़ा है, छोटे को बड़ा बनाने के लिए
प्लस NFIA, प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कोई चेंज नहीं होगा। और NFI हमें कितनी गिवन है? NFI निकालने के लिए हमें NFI गिवन नहीं है, फ्रॉम एब्रोड टू एब्रोड गिवन है। और NFI निकालने के लिए फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड, तो हमें बस आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड विच इज़ 100। तो 13,000 प्लस 100 इज़, ये हमें बस आ गई हमारी नेशनल इनकम। तो हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है सैलरी एंड वेजेस इन कैश 200, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड 200, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम 500, रेंट 1000, रॉयल्टी 1000, इंटरेस्ट 200, प्रॉफिट 20, मिक्स्ड इनकम 5000। NFI हमें इसमें अभी NFI गिवन है तो हम निकालेंगे नहीं। 250, डेप्रिसिएशन 200। सो NDPF से निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो उसके लिए क्या होता है, सैलरी हमने अभी पीछे देखा था, सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरी एंड वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इधर हमें सैलरी एंड वेज इन कैश गिवन है 200 प्लस सैलरी एंड वेजेस इन काइंड गिवन है 200 प्लस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम 500, तो हमारे पास आ जाएगा 900। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें रेंट गिवन है, रेंट है 1000 प्लस रॉयल्टी 1000 प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस प्रॉफिट 20, तो हमें पास आ जाएगा 2220। और मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है 5000। तो NDPF से निकालने के लिए, यानी कि इनकम मेथड निकालने के लिए जिसका एग्रेड होता है NDPFC, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 900 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 2220 प्लस मिक्स्ड इनकम विच इज़ 5000, 8120। अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम, निकालनी होती है, इसको हम यही नहीं छोड़ते। इसका फ़ायदा क्या है जो हम इससे नेशनल इनकम ही ना निकाले, ये मेथड से तीनों मेथड्स है ही नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो फिर NNPFC NDPFC। नेट को नेट बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA, प्रोडक्ट रहेगा फैक्टर कॉस्ट। तो 8120, NFI हमें गिवन है 250, तो वी गेट 8370, ये हमारी आ गई नेशनल इनकम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।